अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसे हम सब लैंड ऑफ ड्रीम्स यानी सपनों की धरती कहते हैं। हॉलीवुड की चमक दमक, सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी, ब्रॉडवे के बड़े शो, ये सब हमें अमेरिका की एक चमकदार तस्वीर दिखाती है। लेकिन क्या यही अमेरिका की असल कहानी है? क्या सच में हर कोई वहाँ खुश, सफल और अमीर है? क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? क्या सबको उनका हक मिलता है या सिर्फ कुछ लोग ही वहाँ अमीर होते हैं और बाकी हजारों लोग गरीबी, बेघरपन और भूख से लड़ रहे हैं? हमारी आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको अमेरिका के उन हिस्सों में लेकर चलेंगे जहाँ अमेरिका की सारी चमक धमक कहीं छुप जाती है और वहाँ के लोगों का असली संघर्ष सामने आता है। हम देखेंगे कि अमेरिका की समाज कितनी डाइवर्स और डेवलप्ड कल्चर वाली है, जहाँ हर कैटेगरी के लोग अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी समझेंगे कि गरीबी के अंधेरे कितने गहरे हैं और कैसे कई परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वहाँ दिन रात लड़ रहे हैं। हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जो अमेरिका के अमीर शहरों की रौनक के पीछे अपनी जिंदगी के दर्द को छुपाए हुए, जिन्हें समाज, सरकार और कभी कभी अपनी ही जिंदगी ने तकलीफ दी है। उनकी आवाज बनकर हम आपके सामने लाएंगे उनकी कहानियां, जिनमें उनके सपने हैं, दर्द हैं और उम्मीद की किरण भी है। इस सफर में हम आपको लेकर चलेंगे अमेरिका के असली चेहरे के पास, जहां सपने टूटे हैं लेकिन जिंदगी का संघर्ष भी बेहिसाब है। क्या अमेरिका उन सब की मदद कर पाता है या सिर्फ एक इल्यूजन है जिसमें लोग फंसे हुए हैं? ये कहानी है अमेरिका की, जिसे आपने कभी इस नजर से नहीं देखा होगा और आज ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले सारे लोगों के मन से अमेरिका को लेकर बनी एक रिच और लेविश स्टीरियोटाइप को तोड़कर रख देगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और अगर आप अमेरिका को स्वर्ग मानते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक जरूर देखिएगा। अमेरिका, जिसे ड्रीम कंट्री कहा जाता है, क्या वो सच में सपनों का देश है? इस देश के चमकते आसमान के नीचे कई ऐसी हकीकतें छुपी हुई हैं जिन्हें शायद ही कोई सामने लाता है। यहाँ की स्ट्रीट्स पर जब आप चलेंगे तो आपको लग्जरी कार्स और बड़े बड़े घर दिखेंगे, लेकिन उन घरों के बाहर भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो रात में भूखे सोते हैं। माया, जो मिशिगन की रहने वाली है, बताती है, मैं रोज 3 नौकरियां करती हूँ। सुबह जल्दी उठती हूँ, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, फिर काम पर निकल जाती हूँ। फिर भी महीने के अंत में पैसे कम पड़ जाते हैं। कई बार बच्चों के लिए खाना भी पूरा नहीं होता है। उनकी आवाज में थकान और निराशा दोनों थी, लेकिन उम्मीद भी झलक रही थी। माया जैसी कई औरतें जो सिंगल मदर्स हैं, वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए स्ट्रगल कर रही है। जॉन टेक्सास के एक फैक्ट्री वर्कर कहते हैं, हमारे पास काम है लेकिन सैलरी इतनी नहीं कि हम बेसिक के अलावा कुछ सोच सके। हॉस्पिटल के बिल्स, बच्चों की एजुकेशन, घर का रेंट, सब कुछ मुश्किल हो गया है। जॉन की बातों से साफ होता है कि अमेरिका की इकोनॉमी कितनी मजबूत दिखती है, उतनी भी फ्रेजाइल भी है। उन लोगों के लिए जो इसका हिस्सा नहीं बन पाते, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, यह एक सामाजिक समस्या भी है। अमेरिका के बड़े शहरों में जहां कई इमिग्रेंट्स रहते हैं, वहां रोजगार का सही मौका न मिलना आम बात है। लॉस एंजलिस के मिशेल, जो 2 जॉब्स करता है, कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, अच्छे से पढ़ें, लेकिन जब खुद की नौकरी में भी इनसिक्योरिटी हो तो मैं उनके ब्राइट फ्यूचर को कैसे सोच सकता हूँ। इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी गरीबी की जड़ें और गहरी कर देता है। अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक कम्युनिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट और लो वेजेस आम है। सोशल वर्कर्स सारा का मानना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज ही नहीं बल्कि कम्युनिटी सपोर्ट और अवेयरनेस भी जरूरी है। लोगों को यह समझना होगा कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि समाज की फॉलिंग का नतीजा है। अमेरिकन पॉलिटिक्स में गरीबी की समस्या को लेकर अक्सर चर्चा होती है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी वादे सुनने में बड़े थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में गरीबी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदें अधूरी रह गई। माया कहती हैं, जब चुनाव आते हैं तो हमसे वादे किए जाते हैं, पर जैसे कि चुनाव खत्म होता है हमें भूल जाता है।
यहाँ के गरीब लोग जो अमेरिका की चमक दमक के बीच छुपे हैं, वे अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार उनकी बात किसी तक नहीं पहुँचती। उनकी स्टोरीज हमें बताती है कि ये देश केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए भी एक बेहतर सिस्टम क्यों नहीं बना पाता। सारा बताती है गरीबी को खत्म करना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही जरूरी है। गरीब कम्युनिटीज में अवेयरनेस की बहुत कमी है, उन्हें सही रिसोर्सेज तक पहुंचाने की जरूरत है। यह बात सच है कि गरीब इलाकों में कई बार लोगों को उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने में भी दिक्कत होती है। हेल्थ केयर की कीमतें इतनी अधिक होती हैं कि कई लोग इलाज से भी कतराते हैं। लूसिया जो कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर से है बताती है, मेरे बेटे को अस्थमा की समस्या है लेकिन हम इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाते। ये चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। गरीबी का असर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं। जॉन कहते हैं, मैं अक्सर टेंशन में रहता हूँ। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, ये सब कंबाइंड होकर मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका के कुछ हिस्सों में होमलेसनेस भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ की सड़कों पर जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ लोग लग्जरी कार में घूम रहे होते हैं तो कुछ लोग शेल्टर की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। जॉन, जिनसे हम पहले मिले थे, कहते हैं जब काम नहीं मिलता तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर्स बहुत बढ़ जाता है। रोज घर चलाना मुश्किल हो जाता है। गरीब कम्युनिटीज में क्राइम रेट्स भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और होपलेस लोगों की गलत रास्तों पर ले जाती है। कई बार वे ड्रग एब्यूज और गैंग वायलेंस में फंस जाते हैं। इससे उनका और समाज का नुकसान होता है। गरीब इलाकों के स्कूल में रिसोर्सेज की कमी है, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है जिससे उनकी आगे की जिंदगी प्रभावित होती है। कॉलेज की फीस इतनी भारी है कि ग्रेजुएशन के बाद भी वो लोन्स चुकाने में लगे रहते हैं। सरकार ने एजुकेशन सुधार के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं लेकिन उनका असर सीमित रहा। और जब हम इन समस्याओं की बात कर रहे हैं तो इसमें हम डंकी को कैसे भूल सकते हैं। डंकी यानी वो खतरनाक और इलीगल रास्ता जिसमें लोग शॉर्टकट लेकर अमेरिका या दूसरे देशों में बसने का सपना देखते हैं। खास तौर पर जब पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में ये ट्रेंड बहुत बड़ा है। देखो हाल है भाई अमेरिका आना, मैं तो कहना सारे आयो तुम। दलाल लोगों को हवाई किले दिखाते हैं, अमेरिका की चमचमाती सड़कों की तस्वीरें, डॉलर में मोटी सैलरी, आलीशान मकान और गाड़ियों का सपना। पर फिर क्या होता है, लोग अपने घर गिरवी रखते हैं, लाखों का कर्ज लेते हैं, जमीन बेच देते हैं ताकि वे सपना पूरा कर सके। डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने में एजेंट 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक वसूलते हैं। 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। ऊपर से वीजा फीस करीब 15,000 से 20,000, सर्विस फीस 29,000, फ्लाइट टिकट 60,000 से 1 लाख और बाकी प्रोसेसिंग खर्च जोड़ दें तो कुल खर्च करीब 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। मगर अमेरिका की हकीकत तो वहां जाकर सामने आती है। लाखों खर्च करके अमेरिका पहुंचे ये युवा आखिर में किसी रेस्टोरेंट में वेटर, किचन हेल्पर, कैशियर या डिलीवरी बॉय बनकर रह जाते हैं। हर वक्त डिपोर्ट होने का डर, भाषा और कानून की कॉम्प्लेक्सिटीज, मेंटल स्ट्रेस, ये इनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाती है। जब आप ही सोचिए, अगर यही पैसा भारत में किसी अच्छे स्किल्स डेवलपमेंट, किसी टेक्निकल कोर्स, स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस में लगाया जाए तो शायद कुछ वर्षों में खुद का बिजनेस खड़ा हो सकता है। ना कोई डर, ना कानूनी परेशानी और ना ही अपमानजनक जिंदगी। फिर भी लोग अमेरिका की चौकाचौंध में अपना जीवन बर्बाद करते हैं और वहाँ की भयंकर गरीबी का हिस्सा बन जाते हैं। और एंड में हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम अमेरिका की सपनों की बात करते हैं तो तस्वीर आम तौर पर दिखती है, तकनीक के चमत्कार और पैसे बटोरती कंपनियां। पर क्या यही अमेरिका की पूरी हकीकत है? क्या वो देश जहाँ हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज बराबर है? यह डॉक्यूमेंट्री हमें उस दूसरी अनसुनी और कभी कभी छिपी हुई हकीकत के बारे में बताती है। गरीबी की वह मार, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और शिक्षा की पहुंच से दूर लाखों लोग जो अपने अधिकार और बेहतर जिंदगी की तलाश में जूझ रहे हैं, उनकी कहानी कहीं कोई हेडलाइन नहीं बनती, न ही बड़े मंचों पर सुनाई देती है। लेकिन यही वो आवाज है जो सचमुच अमेरिका की परिभाषित करती है। डोनाल्ड ट्रंप के वादे मेक्स अमेरिका ग्रेट अगेन ने लोगों में उम्मीद की एक किरण जगा दी थी,
पर यह ग्रेटनेस आखिर है किसकी? क्या यह सिर्फ अमीरों के लिए है जो अपने आलीशान घरों में बैठकर इस देश को चमकाते हैं, या फिर उन गरीबों के लिए जो सड़कों पर जूते खरीदने के लिए पैसे जुटाते हैं, जो अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल की तलाश में रहते हैं और जिनके लिए स्वास्थ्य के लिए हर छोटी सी बीमारी खतरा बन जाती है? यह डॉक्यूमेंट्री उन आवाजों को सामने लाने की हिम्मत करती है जिन्हें अक्सर अनसुना किया जाता है। वे लोग जिनकी जिंदगियां संघर्ष, उम्मीद और निराशा के बीच झूलती है, जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत को सम्मान मिले, उनके बच्चों को यही सही शिक्षा मिले और वे भी अपने देश की तरक्की में बराबर के हिस्सेदार बन सके। तो यह सवाल उठता है, क्या सरकार उन लोगों की खबर ले रही है? क्या वे वादे जो चुनावों के दौरान दिए गए आज तक पूरे हुए हैं, या सब सिर्फ राजनीतिक के खूबसूरत वादे शब्द बनकर रह गए जिनके पीछे सच्चाई छिपी हुई है? हम आपको जोड़ते हैं इन सवालों के साथ। सोचिए कि अगर एक इतनी बड़ी ताकत और समृद्ध वाला देश भी अपनी जनता के बड़े हिस्से को गरीबी और तंगी में जोड़ दे तो इसका मतलब क्या है? क्या हम अपने सपनों की दुनिया में रह रहे हैं या एक ऐसी दुनिया में जहां असली संघर्ष छिपा हुआ है? यह डॉक्यूमेंट्री एक आवाज है, एक पुकार है उन लाखों अमेरिकियों की जो न्याय, बराबरी और सम्मान के हकदार हैं। एक ऐसे अमेरिका के लिए जो सिर्फ नंबर और जीडीपी की दौड़ नहीं बल्कि इंसानियत और समानता की मिसाल बने, क्योंकि सच वही है जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और अब आप अपने मन में बनी अमेरिका को लेकर स्टीरियोटाइप को तोड़ने में सक्षम हो पाए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।